दोस्तों, दिल्ली की चोर बाजार में हूँ और डोगेश ने अभी अभी गुच्ची के नाम पे गुप्ता जी के जूते खरीद लिए हैं 150 में। अच्छी डील है ना। देखिए, आपको बता दें कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में अपनी एक पकड़ बनाना बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दें कि एक ऐसा युवा जो हरदोई से ताल्लुक रखता है और उसने एक ऐसा वीडियो बना करके डाला जिसके बाद लोग उसकी तलाश करने लगे कि आखिर ये डोगेश और मोंकेश जिस तरीके के वीडियो हैं, ये आखिर कौन युवा बना रहा है और किस तरीके से इसको क्रिएट कर रहा है। आज हम उन्हीं के साथ में हैं। वैसे तो आकाश नाम है इनका, हरदोई के रहने वाले हैं। और आपको बता दें, आज आकाश को अपने नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आकाश हरदोई के निकले। सर, क्या कैसे ये आपके दिमाग में आया और किस तरीके से आपने इसको क्रिएट किया? जी, इसको तो मैंने मतलब बहुत सारी रिसर्च की थी पहले भी। तो एआई पे तो मैं 1 साल से पिछले काम कर रहा हूँ। और जब से इंडिया में गूगल वीओ 3 आया है, तब से हम लोग देख रहे थे कि क्या-क्या नए-नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट भर था। मैं आस-पास देखा करता था कि डॉगी और मंकी हमारे घूमते रहते हैं। तो उन्हीं से कैरेक्टर क्रिएट करने का प्लान बनाया और उसको हम लोगों ने क्रिएट किया। और फिर वो 1 वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, फिर लोग उसे पसंद करने लगे, तो फिर हम उसको कंटिन्यू हमने रखा और काफ़ी मतलब आज तो 4 करोड़ हमारे व्यूज़ पूरे हो गए हैं चैनल पे 1 महीने में। कैसे दिमाग में ये बात आई? कैसे, मतलब किस तरीके से? अह, एक ये जानवरों से तो जुड़ाव मतलब है ही मेरा बचपन से ही, डॉगी वगैरह से। तो और इसके अलावा क्या है कि हम लोग देखते हैं कि डॉगी और मंकी की जो है एक झड़प सी होती रहती है। और प्लस जो मंकी का जो एक नेचर है वो थोड़ा-सा वैसा है मज़ाकिया, या हम उसमें उसको देखते हैं छीना-झपटी करता है। तो वहाँ से एक आइडिया मुझे लगा कि इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी रिलेटेबल भी है ये हमारी ऑडियंस के लिए। तो वहाँ से एक आइडिया लगा के मैंने इसको शुरू किया और फिर लोगों ने इसको काफ़ी पसंद भी किया। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज है कि आपने पहला वीडियो अयोध्या से शुरू किया, जी, दूसरा बनारस से। जी, जी। तो ऐसा क्यों? पहला मतलब पहला अयोध्या से और दूसरा बनारस से, इसका दिमाग में विचार कहाँ से आया? बस हनुमान जी का आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद लेने का ही प्लान था। तो बस वहीं से ही मैंने इसको शुरू किया, महादेव और हनुमान जी का नाम लेके, और बस सिलसिला फिर शुरू हो गया। कैसे कैसे आगे बढ़ते गए? क्या करते थे पहले आप? जी, मैं तो अभी एक बैंगलोर की एक कंपनी में वर्क कर रहा हूँ एज़ ए डिज़ाइनर। उसके अलावा फ्री टाइम में जो भी होता है उसमें एआई को कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं। एआई के एड्स हम लोग बनाते हैं और फ़िल्म मेकिंग, मूवी मेकिंग के भी अब प्रोजेक्ट्स वगैरह उठा रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब कर रहे हैं। अच्छा, कैसे, मतलब बनारस से आपने शुरू किया, कितना आपको रिस्पॉन्स मिला और किस तरीके से? जी, पहले 2 वीडियो में तो अभी बस शुरू ही किया था, 2 ही दिन हुए थे। तीसरा वीडियो मैंने डाला, चौथा वीडियो डाला बनारस का, तब तक जो है हमारे वीडियो को 1 मिलियन को व्यूज़ होने लगे थे। और आज के टाइम पे हमारे बनारस वाले व्लॉग्स के 10 मिलियन के ऊपर व्यूज़ हैं। अच्छा, ये दोनों नाम जो रखे, डोगेश और मुंकेश, कैसे दिमाग में आए? किस तरीके से, क्या चल रहा था मतलब दिमाग में? और जब आप ये बना रहे थे तब किस मूड में बैठे थे एकदम से ये? ये डोगेश और मंकेश, देखिए डोगेश तो एक पहले से इंस्टाग्राम पे जो चलाते हैं उनको पता ही होगा कि एक मतलब मीम में एक नेम यूज़ होता है डॉगी के लिए। तो वहाँ से एक था कि डोगेश तो हो जाएगा। मंकेश का भी फिर उसी से सिमिलर मैंने कहा दोनों रखेंगे तो बेहतर लगेगा। तो एक चीज़ ये थी कॉमन जो हम लोग आस-पास अपने देखते हैं, उसी से पूरी इंस्पिरेशन लेके मैंने इसको बनाया है। अच्छा, वो वीडियो मैंने भी देखा है, तो उस वीडियो में जिसने भी वो वीडियो देखा है और वो कई बार रिपीट करके वीडियो देख रहा है। अच्छा, करते क्या थे आप पहले? हमने सुना बीटेक करते थे, कैसे छूट गई पढ़ाई, क्या हुआ? मैं तो 12th वगैरह मैंने यहीं से किया है, एससी जी। बोर्ड से, बालिद भवन से। उसके अलावा मैं बीटेक करने गया था लखनऊ से। और वहाँ पे थोड़ा पिताजी का फाइनेंशियल वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे, तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। लास्ट सेमेस्टर में मुझे ड्रॉप आउट लेना पड़ा था। उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह भी लग गया बीच में, तो फिर करियर की और प्रेशर आने लगा। तो फिर मैंने खुद से डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी और फिर ग्राफिक डिज़ाइन में और यूआई यूएक्स डिज़ाइन में मैं इंटर किया। और एक जॉब मैंने पकड़ी, बैंगलोर की एक कंपनी थी डिज़ाइन एजेंसी। फिर मैंने उसमें 1 डेढ़ साल काम किया, एक्सपीरियंस लिया। फिर दूसरी कंपनी पकड़ी, आज मैं एक अच्छे स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ बैंगलोर का। तो फिर उसके अलावा मैं बाकी अपने फ्री टाइम को भी ऐसे मतलब एक्सप्लोर करता रहता था कि क्या किया जा सकता है। और एआई जब से आया है इंडिया में, और एआई के लिए हम लोग कैसे इसको डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, तो वहीं से सारी चीज़ें मतलब शुरुआत हुई थी। अच्छा, एक चीज़ ये बता दीजिए, जैसे बहुत सारे युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे युवा हैं जो एआई टेक्निक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और आपने एक ऐसी दिशा पकड़ी जिससे वाक़ई में लोगों का मनोरंजन भी हुआ, लोगों को
तीर्थ नगरी का, मतलब आपने उसमें तीर्थ नगरी वृंदावन का भी दर्शाया है, राधे राधे और ये सब चीजें दिखाई, बनारस में गंगा नहान, ये सब बहुत सारी चीजें दिखाई हैं। तो किस तरीके से युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं को तो मतलब यही संदेश है कि अपने टाइम का इस्तेमाल करें और खाली मत बैठें और एक्सपेरिमेंट्स करें चीज़ों को लेके। और टेक्नोलॉजी चलाना बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे जाएँगे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे-अच्छे पेजेज़ हैं। आप वहाँ से नॉलेज गेन करिए, जहाँ से हो सकता है कहीं 2-4 हज़ार, 10,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहा हो तो वहाँ इन्वेस्ट करिए। और अपना जितना ज़्यादा टाइम आप इस इन सब चीज़ों को सीखने में लगाएँगे तो वो आपको आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देगा। परिवार में अब क्या माहौल है आपको लेकर के? क्योंकि अब तो आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे हो चुके हैं, कई लोग आपसे मिलने आते हैं, कई फोटो खिंचाने आते हैं, इतने दिन से तो हम भी हरदोई में ये चीज देख रहे हैं। तो कैसा परिवार वालों को लग रहा है, कितने खुश हैं सब? जी, अभी तो खुश हैं। मुझे पर्सनली ऐसा अभी कुछ ऐसा लगता नहीं कि जैसे बहुत कुछ ऐसा कुछ कर लिया है। हाँ, कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इसको आगे ले जाना है, काफ़ी आगे ले जाएँगे। इंडिया का नंबर 1 इन्फ्लुएंसर बनाने का मेरा प्लान है। देखते हैं कैसे क्या होता है। अच्छा, किससे मोटिवेट हैं, किस? मोटिवेशन जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, ज़रूरत ही इंसान से सारी चीज़ें करवा देती है, तो वही चीज़ है बस। अच्छा, कितनी देर कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, कितना समय लग जाता है ये सब क्रिएट करने मैं तो वैसे तो ज़्यादातर टाइम घर पे रहता हूँ, तो कंप्यूटर पे ही बैठता हूँ। इसके अलावा एक वीडियो बनाने में मुझे मतलब 1 दिन तो लगता ही है अपने बाकी काम करने के बाद, तो 1 दिन का समय लग जाता है। बाकी का शेड्यूल कैसे रहता है? मान लीजिए एक वीडियो बनाई आपने, उसका शेड्यूल क्या रहता है? बाकी आप बता रहे हैं कंपनी में भी काम करते हैं हाँ, बैंगलोर की, तो उसको समय कैसे देते हैं, किस तरीके से? मैं जैसे अभी दिन का जो भी टाइम होता है ऑफ़िस का, वो मैं कंपनी को डेडिकेट करके रखता हूँ, जो भी काम होता है वो सब करता हूँ। उसके अलावा अपना शाम का या मॉर्निंग का टाइम है या रात में है, तो जो भी टाइम हमारे पास बचता है उसमें हम सारा एक्सप्लोर करते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो 2 नाम से वीडियो गई, अब डोगेश और मंकेश, अब किस पर काम कर रहे हैं? अब इस तरह के क्या चीज़ लाने वाले हैं? क्या, किस तरीके से क्या संदेश देंगे लोगों को? उन वीडियो से क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे? जी, अब मैं एग्जैक्ट कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा, बट नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। ये है कि अभी बहुत सारे हमारे नए कैरेक्टर्स इसी में आने जी, वाले हैं। एक हमारा एआई का ही यूनिवर्स जैसा जी, तैयार जी। हो जाएगा, जिसमें कि हमें डिफरेंट जानवर्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें, हंसी मजाक, शरारत और सारी चीजें करते हुए। तो प्लान तो यही है, देखते हैं कैसे क्या जाएगा। कोई एक ऐसी चीज़ जिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, जिस चीज़ पे ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हों, जिस चीज़ को आप ज़्यादा फ़ोकस करना चाह रहे हों, जिस चीज़ को लोगों के दिमाग में डालना चाह रहे हों, युवा पीढ़ी को जताना बताना चाह रहे हों, किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं? कोई ऐसी चीज़ एक बताइए जिससे कि युवा भी थोड़ा इधर। अ, मेरा तो बेसिक यही सोचना है कि अपने कल्चर से जुड़े रहें आप, और जितना ज़्यादा अपने कल्चर को जानेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप विद्वान बनेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर शुरुआत से ही हम लोग जैसे जानते हैं 10,000 हज़ार साल पुराना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें देखने को, समझने को। एज़ ए क्रिएटिव आर्टिस्ट हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको सामने लेके आएँ और बेहतर ढंग से लोगों के सामने प्रेज़ेंट करें, आर्ट फॉर्म्स को उसके अंदर लेके आएँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने को। अच्छा, माता-पिता क्या करते हैं? भाई-बहन कितने हैं आप? पिताजी तो नहीं है, माताजी हाउसवाइफ़ हैं और छोटा भाई है वो अभी, और वो भी, उसको भी मैं ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। जी। वो भी डिज़ाइन का ही काम करता है। अभी क्या क्लास में है? क्या पढ़ अभी रहा है? वो मेरे से 4 साल छोटा है, अभी वो जॉब भी कर रहा है एक जी, छोटी-सी कंपनी में, जी। तो अभी मैं भी उसको सिखा रहा हूँ इस सब चीज़ों में। शिक्षा कहाँ से कहाँ तक हुई? कहाँ हुई आपकी, कहाँ? मेरी शिक्षा तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहीं आईएससी बोर्ड से ही, मैं बालिका भवन से ही 12th किया है मैंने। तो उस समय तो मैं टॉपर था, और उसके बाद बीटेक जैसे कि बताया कि पूरा नहीं हो पाया था, फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और पूरी तरीके से जॉब में आ गया था। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे कि कुछ ऐसा संदेश युवाओं के नाम दे दीजिए जिससे कि युवा पीढ़ी जो आज दूसरी दिशा में जा रही है, वो समय का उपयोग करे और जो एआई टेक्निक से चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें जो समाज में बैठ कर के देखी जा सकें, उनकी ओर वो बढ़े। अभी क्या है कि युवा एआई का गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत उसमें जा रहा है, तो क्या, किस तरीके से आप थोड़ा-सा? देखिए, यही बात है कि जैसे ही आपकी परवरिश होगी और जैसा आपके संस्कार होंगे, आप काम तो वैसे ही करोगे। तो इसमें तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें देखो, समझो, पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, अच्छा दिमाग में आपके अंदर डेटा जाएगा, तो ही आप अच्छी क्रिएटिविटी ला पाओगे और गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। चैनल किस नाम से है आपका अभी, क्या? मंकी ब्लॉगर। जी, होगा। एक बात और बता दीजिए कि अब कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं? कौन-कौन ये सब जानने का इच्छुक है? किस तरीके से सीखना चाहता है? किसी ने ऐसा फ़ोन किया हो, कैसे करते हैं, क्या करते हैं?
कोई बड़ा फ़ोन आया कहीं से बाहर से, किस तरीके से? जी, सीखने के लिए तो मतलब मैसेजेस तो पेज पे डेली आते ही हैं। इसके जी। अलावा कई लोगों ने हमसे पर्सनली बात की है और वो सीखने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा जो काम के लिए लोग हमसे अपने लिए भी काम करवाना चाहते हैं, तो फ़ोन तो आ रहे हैं। दिल्ली से भी 1-2 हमारे पास जी। फ़ोन आए हैं, गुजरात से भी 1 फ़ोन आया था। जी। तो अभी देखते हैं, अभी हमारी 3-4 लोगों की टीम भी हो गई है, तो कैसे क्या करेंगे आगे, तो प्लानिंग कर रहे इसका हैं। कहीं ऑफ़िस बनाने का सोच रहे हैं या बना रखा है या बनाएँगे? अभी तो सब घर से ही काम हो रहा है, अभी ऑफ़िस बनाने का प्लान तो है पूरा, कंपनी फ़ॉर्म भी करेंगे। आने वाले महीनों में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ये थे हमारे साथ में आकाश जी। आकाश जी, एक बार और प्रकाश डाल दीजिए, ये डोकेश जो मंगेश हैं मुकेश हैं, इनकी कहानी क्या है और किस तरीके से आपके दिमाग में और क्रिएट कैसे करी? कितना समय लगा था इसमें? कहानी तो ये है, जो मंकेश है वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, एक बंदर है जो हमारी तरह दिखता है, बोलता है, बात करता है। वो हँसी मज़ाक करता है, चोरी भी करता है और सीख भी देता है। तो वो बेसिकली हम ही में से एक, हमारी ही एक परछाई है। हमने कोशिश तो यही करी है, डोगेश उसका साथी है, जैसे ही हमारा एक दोस्त रहता है परमानेंट हमारे साथ में, घूमता है, हमारी हर चीज़ में वो साथ देता है, तो डोगेश उसका एक पक्का वाला दोस्त है। नहीं तो आवाज़ कैसे वही सेम चीज़? ये सब तो एआई टूल्स की मदद से हो जाता है, जी। तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। मेन मुश्किल आती है आपको कहानी बुनने में, जी। तो वो है मेन काम, बाकी सब तो एआई से हो जाता है। अच्छा, सही आपने भी कहीं से सीखा था या अपने आप? खुद से ही सीखा है सब कुछ, जी। ऐसे अभी मतलब अ, आप टूल्स को एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा आप उसमें सर खपाओगे, आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएँगी कितना मतलब। समय लगा? कितना समय आपका वेस्ट हुआ कितना? वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, 1 साल हो गया है मुझे, जैसा मैंने बताया जी। आपको 1 साल के ऊपर हो गया है। चैट जीपीटी से मैंने शुरुआत करी थी उसको जी। सीखना। उसके बाद में और एआई टूल्स में इमेज कैसे जनरेट करते हैं, इमेज जी। से वीडियो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। फिर मैंने ट्रेलर्स बनाने शुरू करे, जो भारतीय इतिहास है, जो हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, उन पे मैंने ट्रेलर्स 2-4 बनाए हैं अपने उसपे यूट्यूब पे, दूसरे वाले पे डाले हुए हैं। तो वहाँ से फिर मैंने इसको आगे कंटिन्यू रखा, तो जैसे-जैसे सीखता गया वैसा-वैसा मैं काम करता चला गया। आगे का क्या प्रोग्राम है? हरदोई रहने का प्रोग्राम है या कहीं बड़े महानगर या राजधानी में निकल करके अपनी काम प्रतिभा को दिखाना है? जी, वैसे तो मुंबई से कॉल्स आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है, जी। शॉर्ट मूवी है हमारी, जी। वो आ रही है। इसके अलावा कॉल्स तो आ रहे हैं, अभी प्लान तो मैंने ऐसा नहीं किया है। जी। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं हरदोई में ही इसको सेटअप करूँ, क्योंकि यूपी मुझे काफ़ी प्यारा है। तो प्लान तो मेरा यही है कि अगर मैं निकलूँगा भी तो यहाँ से ज़्यादा लखनऊ जाऊँगा। जी। बाकी देखते हैं कैसा क्या होगा। पढ़ाई का क्या चल रहा है अभी? पढ़ाई तो मैंने उसी टाइम बताया, जो सीखता हूँ बस यही मेरे लिए पढ़ाई है। बाकी आपने अभी सब क्लोज़ कर लिया है। हाँ, वो ऑफ़िशियल पढ़ाई तो अभी छूट ही गई थी। परिवार के लोग कितना खुश हैं अब? अभी तो क्योंकि खुश अब तो इनकम के स्रोत भी बन गए हैं जी, किस जी। तरीके से? तो खुश तो हैं ही हुँ। काफ़ी, और फ़ोन भी आ रहे हैं। जी। काफ़ी लोगों के लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, और पुराने दोस्त भी हो गए जो जिनसे कभी-कभी बात हो पाती थी, वो भी आज काफ़ी बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे समय में। अच्छा, मंगेश-डोंगेश जो ये हैं, इनकी अब आगे की कहानी आएगी? कुछ और देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे देखने को मिलेंगी। अभी जी। सावन भी चल रहा है, हाँ। तो आपको काँवड़ की यात्रा भी देखने को मिलेगी। अभी ये लोग लखनऊ भी आएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप समझ रहे हैं अभी ये दोनों जो डोगेश और मंगेश हैं, ये अभी लखनऊ भी आने वाले हैं। आप समझ लीजिए अभी कावड़ यात्रा में भी आएँगे ये। बिल्कुल, बिल्कुल आएँगे। तो आप समझ लीजिए कि आकाश जी अभी इस पर और मेहनत कर रहे हैं और इसको और आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से लाने वाले हैं। अच्छा, ये एक बता दीजिए कि दिन भर का क्या आपका शेड्यूल रहता है सुबह से लेकर रात तक का? सुबह उठ मतलब शेड्यूल तो वही है सिंपल, जो सबका किस होता टाइम है जगते नॉर्मल। हैं? सुबह मैं जग जाता हूँ वही 7 साढ़े 7 बजे, फिर जिम जॉइन कर रखा है मैंने 1 साल से, तो अच्छा। अभी जिम जा रहा हूँ। फिर वही 10 बजे तक मैं फ्री होता हूँ जिम से, नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर जी। ऑफिस के लिए मीटिंग वगैरह, उसके लिए काम वगैरह करता हूँ। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपना थोड़ा बहुत इधर-उधर फ्री होके दिमाग फ्रेश कर लेता हूँ, बाहर निकल गया दोस्त के साथ, या थोड़ी देर बैठ गया बालकनी में। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि जैसे किस तरीके से मतलब क्योंकि बहुत इच्छा रहती है हम लोग भी अगर कोई फ़ेसबुक पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो डालते हैं, तो उसको सोचते हैं कि कितनी देर में कितने लाइक आएँगे, कितने तो आपको भी इस चीज़ का इंतज़ार रहा होगा? मुझे एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं सच जी। बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं 1 साल से डाल रहा हूँ कंटेंट को, तो उस पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, वो मैं जबकि मैं मेहनत उस पे ज़्यादा कर रहा था। जी। तो मुझे एक्सपेक्टेशन तो इसमें भी बिल्कुल नहीं थी, बट जब रिस्पॉन्स आया तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन फिर एक समय के बाद वो ऐसा रिस्पॉन्स हो गया कि मतलब मुझे
समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये सब महादेव करा रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है अब। अच्छा, अभी ये लोग लखनऊ आएंगे, जो मंगेश और डोगेश हैं, ये लखनऊ पहुंचेंगे। जी जी, कोई कोई अब लखनऊ का कोई ऐसा कैरेक्टर रहेगा जिसमें, बिल्कुल रहेगा, बताऊंगा नहीं नहीं लेकिन। थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, हम पूरी यू आपकी स्टोरी नहीं पूछेंगे, वो आपका, क्योंकि अभी अभी से बता देंगे तो फिर थोड़ा सा मतलब किस तरीके से। हमारा यूपी का ही एक कैरेक्टर जी रहेगा, जी। यूपी के बोलचाल और भाषा अच्छा, शैली हाँ हाँ लखनऊ के ही दिखने वाला है हाँ। जैसा। तो वो आपको ऐसा ही लगेगा कि लखनऊ का ही वो एक है कैरेक्टर, तो पूरा फील आने क्योंकि जो वाला है। बनारस वाला है वो तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और एक वो जूते चुराने वाला है, जी जी। और एक वो बिल्लो का फोन आया था, हम्म, वो तो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरीके का कोई होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके का होगा। तो अभी आगे क्या प्रोग्राम है? आगे हम लोग वर्क तो कब कर तक आ रहे हैं। जाएगा ये? ये आपको 1 से 1.5 हफ्ते में सब देखने को मिलेगा। 1 से 1.5 हफ्ते में आ जाएगा। जी जी जी। तो ये आकाश जी थे जिन्होंने पूरी अपनी जो ये मुकेश और डोकेश वाली कहानी है पूरी बताई, किस तरीके से उनके दिमाग में आया और कैसे उन्होंने क्रिएट किया, किस तरीके से वो इन सब चीजों को लेकर के टेंशन में थे कि ये बहुत 1 साल से ये डाल रहे थे लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन इस वीडियो ने जिस पर मेहनत ज्यादा करी या कम करी, इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो सर देखिए मैं नहीं बता सकता, बराबर ही मैं कहूँगा। जी हाँ, ट्रेलर्स में मतलब मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि इसमें कहानी पे बहुत काम करना पड़ता है, जी। विजुअल्स पे। इसमें ये तो इंस्टाग्राम के लिए मैंने बनाया ही था, तो उससे थोड़ी कम मेहनत कहूँगा, बट हाँ रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है। क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है आपको? 1 दिन तो लग जाता है। देखिए, 1 दिन की पूरी मेहनत इनकी लगती है, और जो वीडियो आया उसका जो रिस्पांस था वो वाकई में चौंकाने वाला था। और आपको बता दें, वो मुकेश मुंगेश और डोकेश का जो ये वीडियो क्रिएट करने वाले आकाश उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से निकले, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें कि आकाश हमारे साथ में मौजूद हैं, और आकाश ने यह भी बताया कि 1.5 हफ्ते के बाद मुकेश और जो ये डोगेश है, इनका एक नया वीडियो भी आ जाएगा और जनता को यूट्यूब पे समर्पित कर दिया जाएगा। कैमरामैन टीटू के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई।